अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के PSL स्पेशल के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। इट्स अ ब्रांड न्यू डे एंड वी हैव कम फॉरवर्ड विद अ ब्रांड न्यू सेट ऑफ इश्यूज। कल एक बार फिर ये मामला सामने आया है कि अबू धाबी में पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन का बकिया हिस्सा हो रहा है, नहीं हो रहा है। गुज़श्ता दिनों ये वाक़या पेश आया है कि ब्रॉडकास्टर्स की टीम को अबू धाबी के होटल से बाहर निकाल कर दुबई पहुँचाया गया। ये सवाल भी गर्दिश कर रहा है कि क्या नए सिरे से क्वारंटीन पीरियड शुरू होगा। हम बहुत डेस्परेटली चाहते हैं कि हम टीमों पर बात करना शुरू करें, फ्रेंचाइजीज़ की कॉम्बिनेशन से बात करना शुरू करें, फ्रेंचाइजीज़ के टेम्परामेंट बात करना शुरू करें, बट अनफॉर्चुनेटली रोज़मर्रा की बुनियादों पर नई कन्फ्यूजन सामने आ रही है, नए सवालात जन्म ले रहे हैं जिनके सवाल हासिल किए बगैर हम शायद उस नेक्स्ट फेज तक जा ना पाएँ, शायद हम फ्रेंचाइजीज़ के बारे में बात ना कर पाएँ। लेकिन आज हम ज़रूर करेंगे क्योंकि कल रात से प्रैक्टिस सेशंस का आगाज़ हो चुका है, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। एक बहुत पॉजिटिव खबर ये सामने आई कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमों ने प्रैक्टिस सेशंस भी किए हैं। तकरीबन 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन किया है, जो कि बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है कि एटलीस्ट हमें क्रिकेट देखने को मिल रही है। लड़के क्वारंटीन से बाहर आ गए हैं, जो उनके जो सॉलिट्यूड में रहना पड़ रहा था वो बिलाखिर ग्राउंड्स में आ चुके हैं। ये बहुत पॉजिटिव खबर है पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन को लेकर। एक और खबर ये भी आ रही है कि PCB ने अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं है कि हम इवेंट ना कराएं। ये सोच PCB के दिमाग में नहीं है। वन वे और दी अदर पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन का बकिया हिस्सा UAE में होने जा रहा है। वो अबू धाबी में होता है या फिर कोई पेचीदगियों के बायस शारजा में होता है, ये एक अलग डिस्कशन है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हासिल कर लेते हैं। कल ये खबर भी आई भट्टी साहब कि शारजा की इंतजामिया से बात करने गए थे जाकिर खान, कुछ मीटिंग्स करने गए थे कि बैकअप प्लान तैयार किया जा सके। वो जब अबू धाबी आ रहे थे तो उनको रोक लिया गया। क्या वाक़या पेश आया? उनको टेस्ट का कहा गया या क्वारंटीन का भी कहा गया है? देखिए दानिश, सोशल मीडिया पे कल ये खबर थी कि जाकिर खान गए और उनको बॉर्डर पे रोक लिया गया, उनको दोबारा एंटर नहीं होने दिया गया। लेकिन अब PCB ये क्लेम कर रहा है कि चूंकि शारजा अभी एक मुतबादिल वेन्यू के हैसियत से कल तक PCB की नज़र में था, वहीं गए थे जाकिर खान। तो हमने जाकिर खान को, चूंकि जो लोग UAE नहीं गए हैं, अबू धाबी एक साइड पर है, सेंटर में दुबई है, उसके बाद शारजा है। तो PCB का क्लेम है कि उन्होंने रोक लिया है जाकिर खान को दुबई में, लिहाजा फिलहाल उन्होंने अटेम्प्ट नहीं की अबू धाबी आने की। तो PCB का कहना है कि अगर आना चाहेंगे जाकिर खान तो PCB जो है वो उनका एक टेस्ट करवाएगा, अगर वो टेस्ट नेगेटिव हो गया तो अबू धाबी आ जाएगा। तो इस तरह की स्पेकुलेशन है दानिश, बहुत सारी क्यास आ रही हैं। PCB भी बहुत सारी चीज़ें कंफर्म करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि इनफैक्ट कल का तो पूरा दिन PCB ने भी बिल्कुल टेप लगा के रखी है, अपनी ज़बान पे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब जो अपडेट आ रही है कि शायद थोड़ी देर बाद फ्रेंचाइजीज की मीटिंग हो रही है PCB के साथ, बल्कि मीटिंग तो कुछ पहले PCB करना चाह रहा था, लेकिन कुछ फ्रेंचाइज ओनर, जाहिर है आपको पता है कि वो बिजनेस टाइकून है, अवेलेबल नहीं थे। बिल्कुल ऐसा ही है साहब। या आप ही की तरफ से थोड़ी सी अपडेट्स हमें थोड़ी देर पहले मिली थी, तकरीबन 45 मिनट पहले के 1 बजे का मीटिंग का टाइम था। उसके बाद फ्रेंचाइजेस के जो सीनियर लोग हैं वो अवेलेबल नहीं थे, तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया इस मीटिंग का टाइम। इसमें क्या बात होगी इस पर आगे चल के बात करते हैं। बट आलिया, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं कल PCB की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, वो बैकफुट पर नजर आए। इन माई ओपिनियन ये अच्छा है। पिछले 1.5-2 हफ्तों में अगर थोड़ा सा PCB बैकफुट पर चला जाता और क्या इन्फॉर्मेशन मंजर आम पर लानी है, क्या चीज़ें प्रेस रिलीज का हिस्सा बनानी है और क्या नहीं बनानी, इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा कंटेन किया जाता, तो मेरे ख्याल से इतनी अफरा तफरी नहीं फैलती, इतना कन्फ्यूजन नहीं होता। आलिया जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इन्होंने थोड़ा सा वो हाइपर होके, इमोशनल होके बहुत ऊपर तले जो है वो खबरें दी, और उससे क्या होता है कि कुछ खबरें आप देते हैं जर्नलिस्टों को, कुछ जो है बाकी लोग स्पेकुलेशन पे आ जाते हैं। तो वो सोशल मीडिया तो आपको पता है वो बाबा जी का घर है, सबका जिसका जो दिल चाहता है वहाँ लिखता है और करता है। बाय द वे, मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक तो मुझे यकीनी तौर पे ये लग रहा है कि 9 जून से PSL अबू धाबी में होने जा रही है, शारजा का कोई चांस नहीं है। और दूसरा ये है कि NCEMA जो है, जो कि हमारे NCOC के तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड को देख रही है, उनसे जो मीटिंग है वो अभी चल रही है इस हवाले से कि इंडियंस जो हैं, असल में अब इशू ये नहीं है, इशू ये है कि जो इंडियंस हैं उनका जो क्वारंटाइन है दुबई वाला और 8 दिन का है वो, तो वो उसको रिड्यूस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। चूंकि अब आगे इंग्लैंड वाली जो सीरीज है उससे हमने 2 दिन एक्स्ट्रा ले लिए हैं, तो इस वजह से अब वो मैनेज हो जाएंगे, उनके 8 दिन उनको पूरे करने पड़ेंगे और अबू धाबी में ही
इंशाल्लाह PSL जो है वो होने जा रही है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बाकी आपको पता ही है कि जो इंतजामात हैं उस बबल के हिसाब से वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कंपनी को उन्होंने दिया हुआ है उनके हाथ में, और एक पूरा एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है कि बबल ए में प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ रहेगा, ऑफिशियल्स रहेंगे, होटल स्टाफ रहेगा, और बबल बी के दूसरे होटल में वहाँ ब्रॉडकास्ट और प्रोडक्शन क्रू है, और की इवेंट्स जो मैनेजमेंट पर्सनल हैं वो रहेंगे। बबल सी में सिर्फ ग्राउंड स्टाफ जो है वो रहेगा। तो ये कराची की तरह नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ अफरा तफरी हुई और हर कोई आ रहा था, जा रहा था, शादी ब्याह सब चल रहा था। यहाँ पे बिल्कुल कोशिश इनकी है कि क्रॉस इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल कम से कम हो। और वो जो जिस GPS का आप जिक्र कर रहे थे वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब कोई कहीं भी जाएगा पकड़ा जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। आलिया, हम GPS के बारे में ऑफ एयर बात कर रहे थे, लेट्स टॉक अबाउट इट ऑन द एयर एज वेल। सिकंदर, एक अच्छी बात ये है ताकि किसी किस्म के बुरे वाक़यात ना हो, जिस तरह कराची में या लाहौर में हुए थे जब खिलाफ वर्जी की गई थी बबल की, तो सब प्लेयर्स को अब GPS ट्रैकर्स भी लगा दिए गए हैं और उनकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है। कोई भी प्लेयर या ऑफिशियल या वो शख्स जो कि इन्वॉल्व है पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन में, अगर वो उस बबल से बाहर निकलता है तो ऐप के ज़रिए पता भी चल जाएगा। सो ये अच्छा इकदाम है। एक तो ये मुझे नहीं पता कि किस तरीके से लगाया गया, गले में डाला हुआ है तो वो तो जी गले में लटकाया हुआ GPS ट्रैकर उतार के निकल जाएगा। जिस्म के अंदर तो नहीं पता है आपको है बैकडोर, ये सारे काम हम कर चुके हैं ना पहले। तो मतलब अगर आपके पास ट्रैकर अगर गले में डला हुआ है, कार्ड की सूरत में आपने रखा, आप सीढ़ियों से निकल गए, वो जो है। अब मुझे नहीं पता कि वो ट्रैक। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, ये जो कंपनी का जिक्र हो रहा है कि जो ऑब्वियसली है जो बबल्स बना रहे हैं, क्या उन्होंने सिर्फ क्रिकेटर्स को मॉनिटर करना है, स्टाफ को मॉनिटर करना है, या जो ऑफिशियल्स है जैसे जाकिर खान वगैरह उनको भी मॉनिटर करना है? क्या उनको भी वो ब्रीफिंग दे रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल्स हैं, आप इधर जाएंगे तो ये होगा, उधर जाएंगे तो आपको ये करना है? क्या उनको भी शामिल किया गया है, नहीं किया गया? ये मेरा एक क्वेश्चन था। इसलिए कि कल से मैं जब ट्विटर पे पढ़ रहा हूँ, अभी तो खैर भट्टी साहब ने ये वाजे कर दिया कि वो आए ही नहीं वापस, वो दुबई में रुक गए। अब ये भट्टी साहब की वजाहत थी जो कि शायद PCB ने की हो, मगर जो ट्विटर पे मुसलसल खबरें चल रही हैं, हम तो खैर उसी को फॉलो कर रहे होते हैं कि वो आए थे, उनको रोक दिया बॉर्डर पे। तो क्या कंपनी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को भी मॉनिटर कर रहे हैं, उनको भी बता रहे हैं कि भाई आप इधर ना जाएं, उधर ना जाएं? ये सवाल लेके हम बढ़ते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। याया, अच्छा सवाल है ये, क्या ये कहा जा सकता है कि वो लोग जो कि फील्ड में नज़र आएंगे हमें, जिनकी इन्वॉल्वमेंट होगी प्लेयर्स के साथ, जिनका इंटरेक्शन होगा फील्ड के साथ, उन ऑफिशियल्स को बबल का हिस्सा बनाया गया है, जिनका इंटरेक्शन नहीं है, जो कि बाहर के मामला निपटा रहे हैं, वो इस बबल का हिस्सा नहीं होंगे? क्या ऐसा ही है? प्लीज़ डिटेल क्लैरिफाई कर दीजिएगा। दानिश, आपके इस सवाल का पहले मैं जवाब दूं, मैं आपको ये बताऊं कि अब कोई इबहाम मौजूद नहीं है और पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो शारजा में तो नहीं हो रही। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है अबू धाबी का, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ख्वाहिश रखता है कि 7 तारीख को ये टूर्नामेंट शुरू हो जाए, और अबू धाबी ने इजाज़त दे दी है कि 9 तारीख को ये टूर्नामेंट आप शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई, और दूसरा, कल खिलाड़ी बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। वो होटल के कमरों में बंद थे, पहले लाहौर और कराची और उसके बाद अबू धाबी के। कल उन्होंने आज़ाद फ़िज़ा में सांस ली, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग की, थोड़ा सा हाथ वाथ घुमाए, बॉलिंग बैटिंग प्रैक्टिस की, तो थोड़ा सा वो जो एक अफसोस था, एक उदासी थी, एक यासियत थी, वो ख़त्म हो गई है। और थोड़ा सा इबाम भी ख़त्म हो गया है कि यार टूर्नामेंट होगा या नहीं होगा, हम या होटल से ही जो है वापस अपने घरों को चले जाएंगे। तो अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। जहाँ तक आपका सवाल है उसका बहुत सीधा सा जवाब है कि सिर्फ खिलाड़ी जो हैं और उनके ऑफिशियल्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं बायोसिक्योर बबल में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जो हैं वो इस बायोसिक्योर बबल का मोस्टली हिस्सा नहीं है। लाइक जाकिर खान, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान हो गए, या डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन सामिउल हसन बर्नी, आई थिंक के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड नदीम खान साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये बायोसिक्योर बबल का हिस्सा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक बड़ी दिलचस्प और हैरानकुन बात है वो ये है कि एक तरफ खिलाड़ियों का कॉन्टैक्ट होगा, ग्राउंड में आएंगे, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, करीब आएंगे। लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है कि बायोसिक्योर बबल में उनके लिए ये पाबंदी लगाई गई है कि जनाब वो एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते, एक कमरे से वो दूसरे के कमरे में नहीं जा सकते। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। वो बस में अपने साथ खिलाड़ियों के साथ सफ़र करेंगे, ड्रेसिंग रूम उनके साथ शेयर करेंगे, उनके साथ आकर बैठेंगे, लेकिन होटल में वो एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते। ये ना समझ आने वाली बात है। और इस पर ये भी आपको नहीं लगता कि टूर्नामेंट के आगाज तक होगा, एक दफ़ा टूर्नामेंट शुरू हो जाता है तो नहीं दानिश, ये थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में रहेगा कि आप अपने कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाएंगे।
आएंगे। तो ये भी बड़ी हैरानकुन बात है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन वसीम अकरम साहब ने एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी और उसमें वो बता रहे थे, शुक्रिया अदा कर रहे थे, उनको बायो साइकिल दे दी है। तो अब सवाल ये है कि कौन सा बायो सिक्योर बबल है भाई है कि कैसे आपको साइकिल मिल गई? इसीलिए कि डिसइंफेक्ट करके चीज़ें जो हैं वो दी जाती हैं। हमने इंग्लैंड में देखा खिलाड़ियों के पास जो है वो चीज़ों को, अगर उनके पास कोई उनका सामान आ रहा था तो उसको भी डिसइंफेक्ट करके जो है 4 से 5 दिन रखकर फिर खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो ये साइकिल का बंदोबस्त कैसे कर दिया? मैं तो इस बायो सिक्योर बबल के ऊपर बड़ा सीरियस कंसर्न है मुझे। आपने अभी जो कहा ना कि एक दूसरे के कमरे में नहीं जा सकते, तो एक तस्वीर एक रोटेट कर रही है, मैंने उसको गौर से नहीं देखा कि सारे 3-4 लड़के एक जगह बैठे हुए हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। क्या ये पुरानी तस्वीर है या ये अभी की है? अच्छा, अगर आप वो मुझे तस्वीर दिखा दें या आप फारूक सुलेमान को कहें कि वो तस्वीर यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर कर लें तो हम ज़्यादा वजाहत के साथ इस चीज़ का जो है वो बयान कर सकेंगे। बड़ी साहब, मेरे ख्याल से अब ये जो कंफ्यूजन वाला मामला है ये थोड़ा सा सुलझता जा रहा है, चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। जब तक हमारे पास कोई नई अपडेट नहीं आती, एंड वी आर होपिंग कि अब सारी जितनी भी अपडेट्स आनी हो पॉजिटिव ही हों। बट अगर हम फ्रेंचाइजीज़ की बात करें, कल तो 2 टीमों ने प्रैक्टिस कर ली है, बाकी टीमें कब ग्राउंड्स को हिट कर रही हैं? बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है उन सब के लिए कि आहिस्ता आहिस्ता वो बबल से बाहर आकर उस तरोताज़ा फिज़ा में प्रैक्टिस करें। बहुत ज़रूरी है एक एथलीट के लिए ये। भट्टी साहब, दानिश, पहले परसों तो पीसीबी ने 2 टीमों का शेड्यूल जो था प्रैक्टिस का शेयर किया था। आज मुमकिन तौर पर बाकी टीमें प्रैक्टिस करेंगी, लेकिन अभी तक उनका शेड्यूल सामने नहीं आया। लेकिन लग ऐसे रहा है कि जिस तरह याहिया बता रहे हैं और यही चीज़ अब सामने आ रही है कि 9 जून से टूर्नामेंट शुरू होगा। लेकिन अब असल जो सूरत हाल है वो क्लियर होगी जब फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं वो पीसीबी के साथ मीटिंग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंचाइज ओनर्स पीसीबी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है दानिश। उनके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। वो कह रहे हैं कि जी हमारे तो 20-20, 30-30 मिलियन डॉलर जो है वो हमने लगाए हुए, लेकिन पीसीबी हमें कुछ नहीं बता रहा। बहुत सारी चीज़ें हमें मीडिया के जरिए पता चल रही हैं। तो लिहाजा फ्रेंचाइज ओनर्स जब तक कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे उस वक्त तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। अब दानिश, ये जो 7 और 9 वाला जो मसला है ना, पहले तो हम समझ रहे थे कि शायद डबल हेडर्स की वजह से पीसीबी चाहता है कि डबल हेडर्स कम से कम हो। अब जब मैंने तहकीक की और कल रात को मुझे पता चला कि अगर एक दिन में एक मैच होता है तो कमर्शियली ये पीसीबी के लिए ज्यादा बेहतर है कि एक दिन में एक मैच हो। एक दिन में अगर 2 मैचेस होते हैं, प्लेयर्स के ऊपर जो वर्कलोड होता है वो तो अलग है, लेकिन फाइनेंशियली पीसीबी को ज्यादा फायदा नहीं है। इसलिए पीसीबी चाहता है कि ज्यादा टाइम में मैचेस जो है वो करवाए। तो ये 7 तारीख वाली डेट जो है, और दानिश जो एक और चीज बड़ी क्लियर हमने करना जरूरी है कि पीसीबी का जो यहाँ की मिनिस्ट्रीज हैं अबू धाबी की, उनमें कोई अमल दखल नहीं है। वो रहमो करम पर हैं जो अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल है, वहां से जो उनको फीडबैक मिल रहा है कि जो उनकी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी जो है वो जिस तरह हमारी एनसीओसी है वो जब तक इनको गो हेड नहीं देगी उस वक्त तक मामला क्लियर नहीं होंगे। लेकिन स्पीकिंग भट्टी साहब, होना भी ऐसे ही चाहिए। आप किसी मुल्क जाते हैं तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, वहाँ के असूलों को फॉलो करना पड़ता है और आपको सुननी भी पड़ेगी उनकी बात, बिकॉज उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनके शहरियों की सेफ्टी है और वो यही करना चाह रहे हैं। जो हम फ्रेंचाइजेस की नाखुश होने की बात कर रहे हैं, आलिया, मैं फ्रेंचाइज से मुतालिक आपसे ज़रूर सवाल करता हूँ बिकॉज थोड़ी सी इनसाइड रिपोर्ट्स आप तक पहुँचती रहती होंगी। फ्रेंचाइजेस से रोज़ मुलाकात हो रही है पीसीबी की, रोज़ाना की बुनियादों पर हम खबर दे रहे हैं कि मीटिंग्स हो रही है, तो उसके बावजूद क्यों ऐसा है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग में कहीं ना कहीं कमी आ रही है? क्यों फ्रेंचाइजीज को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ सही रवैया नहीं है पीसीबी का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ है कि सही रवैया नहीं है या कोई वो शिकायती बात है। बल्कि पिछली जो मीटिंग हुई थी जूम पे, तो उस पर तो फ्रेंचाइजीज ने बहुत अप्रिशिएट किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन मुश्किल हालात में जिस तरह से चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं उनके हाथ में नहीं है, उसके बावजूद जिस अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं वो, तो उस पर उन्होंने अप्रिशिएट किया था। ये बात ये है कि जिस तरह ये 2 दिन से खामोशी छाई हुई है ना,
वो क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही, जब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो वो आगे जाहिर है उसको कन्वे नहीं कर पा रहे। तो ऑब्वियसली फ्रेंचाइजेज उसका पार्ट है, मतलब बैकबोन तो फ्रेंचाइजेज ही है ना क्रिकेट बोर्ड का, PSL का। तो उसमें जाहिर है उनका ये बड़ा जायज़ बात है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या बिल्कुल खामोशी छाई हुई है ताकि हमें पता चले। मगर दूसरी तरफ जो मुझे लगता है कि जो PCB ने वो सबक सीखा है कि हम बहुत पहले चीज़ें ना निकालें, उससे बेहतर है कि हम पहले होमवर्क कर लें और उसके बाद फिर लोगों को और फ्रेंचाइजेज को एतमाद में लें और बात जो है वो फिर करें। तो अभी ये चीज़ें इस वक्त भी चल रही है, 1 बजे का टाइम था, आई होप कि वो शुरू हो गई होगी। PCB और फ्रेंचाइजेज की जो जूम मीटिंग है वो इस वक्त 1 बजे चलनी थी, शुरू होनी थी। बिल्कुल आलिया, ये थोड़ी देर पहले हमने ये खबर भी दी थी कि शायद वो 1 बजे मीटिंग शुरू नहीं हो रही, थोड़ा सा डिले आया है उसके अंदर, बट हम कंफर्म कर लेंगे। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, साथ साथ हमें दौरा इंग्लैंड पर भी बात करनी है जी, क्योंकि एक अपडेट कल ये भी आई कि अगर 7 या 9 से ये इवेंट शुरू होता है तो 24 तारीख तक एक्सटेंड किया जाएगा। पहले 20 तारीख की डेट की जा रही थी, ये भी हम भट्टी साहब और याहिया हुसैनी से कंफर्म कर लेंगे। हम ज़रा फाइनल इंतजाम की बात कर रहे थे, हमने आपको ये भी बताया कि डेट अब 20 तारीख से एक्सटेंड करके 24 तक कर दी गई, यानी कि PSL के मैचेस 24 तारीख तक जाएंगे। याहिया पिछले 1-1.5 हफ्ते से बहुत कीनली फॉलो करते आ रहे हैं दौरा इंग्लैंड को भी, एंड राइटली सो। या हम इसलिए भी इसको फॉलो कर रहे थे और आपने भी कई बार हमें क्लैरिफाई किया कि आगे दौरा इंग्लैंड का मसला हो सकता है। अब 24 तारीख हो गई है तो उसके बाद फिर दौरा इंग्लैंड की टाइमलाइन में कुछ फ़र्क आएगा, किस तरह हो पाएगा? क्योंकि हम ये भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स तो UAE में मौजूद हैं, लेकिन मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान में हैं, जिन्होंने कनेक्ट होना है टीम के साथ। होगा क्या या? बिल्कुल दानिश, आप ठीक कह रहे हैं। और जब डे बिफोर यस्टरडे मीटिंग हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम की फ्रेंचाइजेस के साथ, तो उसमें एहसान मानी साहब ने ये पूछा था चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान से कि क्या अपडेट है, इंग्लैंड वालों से आपने बात की है, उनका क्या कहना है। तो उन्होंने बड़े जो है वो रूखे फीके अंदाज में मानी साहब को कहा था कि मानी साहब, मैंने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से बात की है और वो मज़ीद आपके लिए विंडो जो है क्रिएट करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप 2 दिन के बाद आ जाएं, 23 की बजाय आप 25 तारीख को आ जाएं। अब मसला ये है कि मानी साहब ने उनसे कहा कि मज़ीद, उन्होंने कहा नहीं, मज़ीद वो नीचे जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये एक बड़ा हैरानकुन बात है कि हमने इतना कॉपरेट किया इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ। 8 जुलाई को हमने पहला मैच खेलना है और वो हमारे लिए, हमारे मामले में यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स करने के लिए तैयार नहीं है। खैर, ये तो एक बात थी। फिर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दानिश, वो ये है कि एक पेज के ऊपर तो इस वक्त है नहीं फ्रेंचाइज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और फ्रेंचाइज का ये शिकवा है कि जी हमें इस स्पोर्ट्स फ्लोर से, जियो न्यूज़ पर जो खबरें चलती हैं वहाँ से पता चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और उस दिन जब माजिद भट्टी साहब ने ये स्टोरी बताई कि जी टेक्नीशियंस का मसला है, वो रासुल खैमा से जो है 2 दिन पहले आकर अपनी इंस्टॉलेशन करने के ख्वाहिशमंद हैं खाली ग्राउंड के अंदर, तो फ्रेंचाइज ओनर जो थे वो हैरान थे कि भाई ये तो हमें पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर ये मामला अपनी जगह मौजूद है। उनको सिर्फ ये बताया गया था कि जी इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो शेड्यूल के ऊपर हमारी बात चल रही है। अब दूसरा जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि टूर्नामेंट इंशाल्लाह शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में ही होगा, और जो डे बिफोर यस्टरडे मीटिंग हुई थी उसके अंदर कम से कम 2 फ्रेंचाइजेस के ओनर जो थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। और फ्रेंचाइजेस का ये भी शिकवा है कि जी हमें तो कुछ बताया नहीं जाता, हमें तो लूप में नहीं रखा जाता, हमें तो ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। तो कम्युनिकेशन का तो बहुत ज़्यादा फुकदान है। फ्रेंचाइजेस के शिकवे पर मजीद बात भी करेंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वैलिड भी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर स्टेक होल्डर्स के साथ। अगर हम दौरा इंग्लैंड की थोड़ी सी मुख्तसरन आपसे बात कर लें, 1 दिन का टाइम बीच में होना, 1 दिन की विंडो, ये फिर दावत दे रहा है कि आप कंफ्यूजन को जन्म देंगे, आप फंस जाएंगे लॉजिस्टिकली, क्योंकि आपके कोच, आपके बैटिंग कोच यूनुस पाकिस्तान में हैं, मिसबा पाकिस्तान में होंगे, कैसे कनेक्ट होंगे, प्लानिंग करनी पड़ेगी, पहले सोचना पड़ेगा कि यहाँ क्वारंटीन होगा या कैसे जाएंगे साथ। देखिए, जो कराची वाले लोग हैं जो पाकिस्तान में हैं, यूनुस वगैरह का जिक्र करें, वो तो पहले जा सकते हैं, उनका कोई ऐसा इशू नहीं है वहाँ। मगर चार्टर्ड फ्लाइट में जाना है या नहीं जाना मुझे नहीं पता, मगर मैं स्ट्रॉन्गली इंडोर्स करूँगा कि जो याया ने बात की है कि हम तो उनके लिए बिछे जा रहे हैं। पिछली दफ़ा अगर आपको याद हो हम गए थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वसीम खान ने ये कहा था कि जी उनको मिलियंस ऑफ पाउंड का लॉस हो रहा है, हम उनकी मदद के लिए जा रहे हैं। तो भाई हमें भी तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, आप हमारी मदद के लिए आ जाएं। अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता, ये रिपोर्टर्स बताएंगे कि जब हम इंग्लैंड जाएंगे तो क्या हमें क्वारंटीन में रहना है कि 8-10 दिन, तो इसीलिए वो कह रहे हैं, इसलिए कि 8 जुलाई को पहला मैच है। 8 जुलाई तो बहुत दूर की बात। अच्छा दानिश, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं 2 चीज़ों की वजाहत यहाँ पर कर दूँ। श्योर।
यूनुस खान और मिसबाउल हक और अगर उनके साथ कोई और पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहा है वो क्वारंटीन करेंगे नहीं, क्योंकि वो कमर्शियल फ्लाइट से यूके के लिए ट्रैवल करेंगे तो वैसे ही खत्म हो जाएगा उनका क्वारंटीन, तो वो करेंगे नहीं। और जो सिकंदर बख्श साहब की क्वेरी है कि कितने दिन का क्वारंटीन है, 8 जुलाई को पहला मैच है तो 10 दिन का कम से कम इंग्लैंड में क्वारंटीन है। जो पहले 14 दिन का था उसको कम करके अब 10 दिन कर दिया गया है। हाँ, तो मकसद ये कहने का है कि जो 8 जुलाई को मैच है शायद इसी बेसिस पे ये उन्होंने ये। भट्टी साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे थे इस इशू पर? दानिश में पहली अपडेट तो ये दे दूं कि अब से थोड़ी देर पहले जो मीटिंग चल रही थी उसकी कुछ अपडेट्स आई हैं। अच्छा, वो टाइम पे शुरू हो गई थी बिलाखिर? जी हाँ, वो चूंकि फ्रेंचाइज ओनर्स अवेलेबल नहीं थे, बाद में उनको कहीं तलाश कर लिया था, तो उसमें पीसीबी ने 7 और 9 जून जो है 2 डेट्स दिए फ्रेंचाइज ओनर से कहा है टेंटेटिव कि इन 2 में से किसी भी एक तारीख को हम टूर्नामेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये चीज अब कंफर्म है कि टूर्नामेंट जो है वो 9 से 24 जून तक होगा और पीसीबी जो है इसका ऐलान मेरा ख्याल अब से थोड़ी देर में करने वाला है, क्योंकि 7 जून वाला जो ऑप्शन है उस पर यूएई की गवर्नमेंट तैयार नहीं है। और ये भी आ लिया थोड़ी देर अगर हम पहले देखें जी। एक मिनट दानिश, मेरा एक पॉइंट है। अपॉलजीज। श्योर सर जी। मैं जब पहले बात कर रहा था ब्रेक से पहले जी सर, तो आलिया ने आके उसके ऊपर एकदम से आउटराइट मेरी बात को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अभी याहिया ने भी कुछ बातें क्लियर की आलिया से बहुत अदब और एहतराम के साथ कि पीसीबी और फ्रेंचाइज ओनर्स, फ्रेंचाइज और पीसीबी का ये मतलब नहीं है कि वसीम खान या एहसान मानी, बाकी भी पीसीबी के 12-14 अफसर हैं, उनके ताल्लुकात खासे कशीदा हैं। जिस तरह अभी याहिया ने भी मेरी बात को सेकंड किया और मेरे पास उसके एविडेंसेस हैं, मेरे पास बहुत सारे ऑडियो मैसेजेस हैं, मेरे पास जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं। ऐसे ही नहीं है कि उनके ताल्लुकात, बल्कि पिछले दिनों परसों जो मीटिंग हुई है उसमें 2 फ्रेंचाइज ओनर्स और एक पीसीबी के अफसर के दरमियान काफी हॉट किस्म के वर्ड जो हैं वो भी एक्सचेंज हुए हैं। तो ऐसा नहीं है जिस तरह आलिया बयान कर रही है। ठीक है, असल में मसला ये है ना, पिछले 1.5-2 हफ्ते से जो हालात और वाकयात चलते आ रहे हैं, रोजमर्रा के बुनियादों पर नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। फ्रेंचाइजेस को भी, हमें भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों को भी एक दिन अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अच्छी खबर आती है, एक दिन कोई तल्ख कलामी हो जाती है, बुरी खबर आती है, तो फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और हम तक भी आलिया जो खबरें पहुंच रही हैं वो काफ़ी मिली जुली हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन वाली खबरें हैं। यही वजह है कि हम मुख्तलिफ लोगों को ऑन बोर्ड लेते हैं और मुख्तलिफ आरा प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। आलिया जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मेरा ख्याल है भट्टी साहब कुछ पर्सनल ले गए और मैंने जो बात नहीं है अच्छे ताल्लुकात की मैं भी क्लैरिफाई कर रही हूँ, वो ये है कि ये प्रेस रिलीज होगी भट्टी साहब के पास भी, जिसमें कि हमारे फ्रेंचाइज ओनर जो हैं उन्होंने बाकायदा तारीफ की थी। ये पिछली मीटिंग की मैं बात बता रही हूँ, आज वाली मीटिंग की बात नहीं कर रही। तो मैंने भी कोई ऐसी हवा में उड़ाई हुई बात नहीं की, मैं भी बहुत अरसे से कवर कर रही हूँ और इस तरह हम स्पेकुलेशन पे बात नहीं करते। और ज़ाहिर है जो भट्टी साहब हैं या ये लोग ज्यादा, इनकी रिपोर्टर्स हैं, इनके पास ज्यादा खबरें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मेरा मकसद कोई आउट राइटली रिजेक्ट करना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है हम सबको आज़ादी है कि हम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एहतराम से और इज्जत के दायरे में रह के दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आगे भी हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग का सिलसिला जारी रखेंगे। जी, हमारा मकसद ही यही है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। मुख्तलिफ एवेन्यूज से मुख्तलिफ खबरें हम तक पहुँचती रहती हैं। ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर करते हैं, जो अब से कुछ देर पहले भट्टी साहब भी हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज के दरमियान होने वाली मीटिंग में पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन के बकिया हिस्से का स्केड्यूल फाइनलाइज किया जा चुका है। अब पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन के बकिया मैचेस 9 जून से लेकर 24 जून तक खेले जाएंगे। इन मैचेस में 6 डबल हेडर्स भी होंगे, यानी कि 6 दिन आप 2-2 मैचेस पर डे देखने में कामयाब होंगे। ब्रेक पर जब हम थे तो सैयद याहिया हुसैनी नाम से एक और ब्रेकिंग भी शेयर की। जो इवेंट के बकिया हिस्से का पहला मैच है वो खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। तो अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं जी, और हम भी चाहते हैं हम पॉजिटिव रहें, फोकस करें पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन के बकिया मैचेस पर और इस एनर्जी को आपके साथ शेयर भी कर सकें। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस मीटिंग में और क्या क्या बातें हुई, फ्रेंचाइज अब मुतमईन है कि नहीं। अतीक, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। क्या और फैसले हुए हैं अतीक इस मीटिंग में?
देखें, सबसे बड़ा फैसला तो दानिश यही था। बाकी और बातें जो हुई, लेकिन सबसे बड़ा फैसला यही था जिसका इंतजार कर रहे थे 2 हफ्ते से कि शेड्यूल अनाउंस नहीं हो रहा, लेकिन बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज शेड्यूल अनाउंस कर दिया। जैसा कि आपने सारी तफसीलात से आगाह किया है कि 9 जून से 24 जून ये इवेंट खेले जाएंगे। 6 डबल हेडर्स हैं, क्वालिफायर है, 1 एलिमिनेटर है। तो ये जो पहला होगा वही 5 बजे और फिर रात में जो शुरू होगा वो सब टाइमिंग आपने बताई। तो सबसे बड़ा जो ऐलान था वो अब सामने आ गया है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है अबू धाबी में ही हो रही है। शारजा का ऑप्शन खत्म हो चुका है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि 9 जून से जो है ये जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान जो पहला मैच खेला जाएगा, वहां से फिर सुपर लीग के जो बकिया 20 मैचेस होने थे उसका आगाज होने जा रहा है। ठीक है, कुछ और क्लैरिफिकेशंस आपसे चाहेंगे? ठीक है, ये तो बात पहले भी आ गई थी सामने के 6 डबल हेडर्स होंगे, लेकिन ऑफ डेज भी थे। इस नए स्केड्यूल में भी ऑफ डेज रखे गए हैं या फिर उनको कम किया गया है ताकि मैनेज किया जा सके टाइमलाइन को? देखिए, ऑफ डेज तो रखे गए हैं क्योंकि जिस तरह 20 मैचेस के जो शेड्यूल बना हुआ था उसी के तहत ये सीक्वेंस होगी, सारी तरतीब होगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर का पहला मैच होना था तो वही होगा। अभी मुकम्मल तौर पर जो शेड्यूल है वो पीसीबी ने मरतब नहीं किया है, लेकिन यकीनी तौर के अंदर उसमें जो है वो आराम का दिन भी होगा और जो 6 डबल हेडर हैं जो वो 6 दिन में खेले जाएंगे। तो अभी मुकम्मल शेड्यूल जो है वो सामने आएगा, लेकिन ये हो गया है कि 9 से 24 जून खेला जाएगा। ठीक है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीक रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस अहम मीटिंग से मुताल्लिक। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज के दरमियान मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग के 6th एडिशन के बकिया स्केड्यूल को फाइनलाइज कर लिया गया है। भट्टी साहब, ब्रेक से पहले ही आपने हमें ये खबर दे दी थी। मेरे ख्याल से आप सुकून का सांस हमें ले लेना चाहिए कि स्केड्यूल फाइनलाइज हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। एक ब्रॉडकास्टर्स के मसले को लेकर अभी भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है कि उनका क्या होगा, है भट्टी साहब? दानिश, जो ब्रॉडकास्ट क्रू के लोगों का जो इशू था, देखें उसमें तो अबू धाबी गवर्नमेंट ने पीसीबी की जो रिक्वेस्ट थी वो तो रिजेक्ट कर दी, क्योंकि पीसीबी चाहता था कि 5 से वो काम शुरू करें और 7 से टूर्नामेंट शुरू करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने जो एसओपीज हैं उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 9 तारीख तक उनका क्वारंटीन पीरियड है, 7 तारीख तक उनका क्वारंटीन पीरियड है, 7 से वो काम शुरू करेंगे क्वारंटीन खत्म होने के बाद, और 9 तारीख से टूर्नामेंट शुरू होगा। जो मैचेस हैं, जिस दिन एक मैच है वो तो शायद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। जिस दिन 2 मैचेस हैं वो पहला मैच शाम 5 बजे होगा, दूसरा मैच रात 10 बजे होगा, ये पाकिस्तान टाइम है। लेकिन है कि जो बड़ी हर्डल थी कि टूर्नामेंट होगा नहीं होगा, अबू धाबी में होगा, शारजा में होगा, वो स्पेकुलेशंस क्या सारा यहाँ जो गुम की कैफियत थी उसका सब अब खात्मा हो गया। बिल्कुल भट्टी साहब, वाकई में अच्छी बात है कि 2 दिन का एक बीच में वक्त भी आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। अगर कोई ना कोई ऊंच नीच होती है तो फिर इसको कंट्रोल करने में भी आसानी होगी। हम याया हुसैनी की तरफ बढ़ते हैं। याया, जो ऑफ डेज हैं इसको भी ज़रा क्लैरिफाई कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अपने व्यूवर्स को एक अपडेट ये भी दे दें कि पाकिस्तान सुपर लीग के जिस दिन 2 मैचेस होने हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, पहला मैच 6 बजे शुरू होगा और दूसरा मैच 11 बजे शुरू होगा। ये तो उस दिन का स्केड्यूल है और टाइम लाइन है जिस दिन डबल हेडर होगा। जिस दिन एक मैच होगा वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे खेला जाएगा। या जो ऑफ डेज हैं उनसे मुतालिक भी अपडेट दे दीजिएगा, क्या एक ऑफ डे है या 2 ऑफ डेज हैं, कब कब होने हैं ये ऑफ डेज? दानिश, जो 9 से 24 तारीख की टाइमलाइन रखी गई है उसके मुताबिक इस इवेंट के जो दिन हैं वो 16 बनते हैं। मैच बाकी हैं आपके पास 20। 6 डबल हेडर का मतलब ये है कि 12 मैच हो जाएंगे और 10 दिन आपके पास बाकी बचेंगे और मैच होंगे 8। तो एक जो रेस्ट डे होगा वो आई थिंक ड्यूरिंग द लीग मैचेस के दरमियान होगा या लीग मैचेस के अख्ताम पर होगा, और दूसरा रेस्ट डे जो है वो मोस्ट प्रोबेबली फाइनल से एक दिन पहले होगा। यानी फाइनल जो है वो 24 को है तो 23 को हो सकता है कि आराम का दिन रखा जाए। वैसे होना तो ये चाहिए क्योंकि डबल हेडर्स हैं, तो ये दोनों रेस्ट डे जो हैं आपको यूटिलाइज जो है वो इन डबल हेडर्स के दरमियान करना चाहिए ताकि टीमों को थोड़ा सा आराम का मौका मैसर आ सके। लेकिन फाइनली मैं यही कहूँगा कि जितने इफ़ एंड बट्स थे और वो सब अपने अख्ताम को पहुँचे हैं और अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। सीखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी कोताहियों से, गलतियों से। एक चीज़ जो बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रही थी और धुंध बहुत ज़्यादा मौजूद थी, गहरे से बादल आपके सरों पर मंडला रहे थे, अब वो सारी चीज़ें छटती हुई नज़र आ रही हैं और मुस्तक़बिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। और अब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत चीज़ों को बहुत गहरी बारीक बीनी से देखना चाहिए और एयर टाइट रखनी चाहिए
कहीं गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जुए शीर को लाने के मुतरादिफ था इस टूर्नामेंट को कराना। कभी वीज़े का मसला, कभी टेक्निकल क्रू का मसला, कभी उसको रोक लिया गया, कभी ये मसला हो गया, कभी शेड्यूल अनाउंस नहीं हो रहा, कभी हेल्थ मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही थी, कभी आपकी जो है गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही थी। तो मेरा ख्याल है सीखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। एक सुख का सांस आपको मिला है और ऐसा लग रहा है कि वेंटिलेटर पर जाने के बाद बहुत कम लोग होते हैं जो वापस आ जाते हैं। ये PSL वेंटिलेटर के ऊपर था और वेंटिलेटर से वापस आ गया है। खुशियां मनानी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा रश नहीं लगाना चाहिए और बहुत ज़्यादा आपको इस वक्त जो है वो देखभाल की ज़रूरत है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को ये सोचना चाहिए कि जो गलतियां उनसे हुई हैं, जो कोताहियां उनसे हुई हैं, इस इवेंट को शानदार अंदाज में 4 चांद लगाकर जो है वो सबको जो है खुश कर दें। यही उनका इस वक्त मुतमईन नज़र होना चाहिए। चीज़ों को एयर टाइट रखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। भट्टी साहब, पिछले हफ्ते हम ये बात भी कर रहे थे कि एयर टाइम का भी कोई इशू आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में पहला मैच 6 बजे शुरू हो रहा है, दूसरा 11 बजे शुरू हो रहा है, तो वो रात के कोई 2-2:30 बजे जाके ख़त्म हो रहा है। दुबई में क्योंकि वो 1 घंटा पीछे हैं हमसे, तो शायद जल्दी ख़त्म हो जाएगा। टीमें 1:30-2 बजे तक अपने होटल्स पहुँचेंगी, फिर अगले दिन मैच शाम को ही है। तो ये तो इशू नहीं होना चाहिए ना भट्टी साहब? अच्छा दानिश, पाकिस्तान की लीग है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि पाकिस्तान के ऑडियंस को इंपॉर्टेंस देते ना। मेरा ख्याल में ये लग ऐसे रहा है कि लीग किसी और मुल्क के लिए करवाई जा रही है। इतनी लेट नाइट में मैच शुरू होके लेट नाइट खत्म होना, तो देखिए पाकिस्तान में अगर सुबह किसी ने ऑफिस जाना है या तो फिर वो ऑफिस से छुट्टी करेगा। तो मेरा ख्याल में ये जो 11 बजे वाला मैच है ये बहुत लेट है। लेकिन सर वहाँ पर गर्मी भी इतनी है ना कि अगर 5 बजे से पहले UAE टाइम पे 4 बजे मैच शुरू होता तो सख्त वाली गर्मी होती दानिश। लेकिन रात 11 बजे भी आप देखिएगा बहुत ज्यादा हब्स होता है, ओस बहुत ज्यादा गिरती है। मौसम में तो थोड़ा बहुत 1-8 दर्जे टेम्परेचर नीचे आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि टेलीविजन के लिए सारी ये लीग हो रही है, तो टेलीविजन के पाकिस्तानी ऑडियंस को अगर सामने रखा जाता तो मैचेस के टाइमिंग थोड़े से बेहतर किए जा। बिल्कुल देखेगा क्राउड मेरा ग्रुप टीवी थे, लेकिन अब जो क्राउड ग्रुप देखेगा टीवी थे वो काफ़ी लेट नाइट तक देखेगा। अच्छा है, लेट नाइट ग्रुप सी नहीं है। बट सिकू भाई, थोड़ा सा आपसे टेक्निकल एस्पेक्ट से भी बात कर लेते हैं। ये जो धुंध वाला मसला है ना, ये काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि जो 11 बजे मैच शुरू हो रहा है उसमें तो दोनों ही टीमें धुंध की वजह से इफेक्ट होंगी। क्या स्पिनर्स का रोल हमें कम नजर आएगा? बॉल साबुन जैसा बना हुआ होगा? नहीं, धुंध किस किस्म की होगी ये मुझे नहीं पता। हमने बहुत से ऐसे मैचेस खेले हैं, फर्स्ट क्लास मैचेस जो लाहौर के अंदर कि धुंध की वजह से सुबह स्टार्ट ही नहीं हुए। ये मैं सुबह की बात कर रहा हूँ। हमारे दौर में तो रात की क्रिकेट नहीं थी, ये वाली क्रिकेट नहीं थी। तो दिन में हम लंच के बाद कभी जाकर 2 बजे मैच शुरू होता था, इतनी धुंध होती थी, इसलिए कि जो बैकग्राउंड होता था उसमें धुंध हो जाती थी, तो आप नहीं शुरू कर सकते थे। अब मुझे नहीं पता UAE की धुंध किस किस्म की होगी, क्या वो आके गिर जाएगी, विजिबिलिटी पुअर हो जाएगी, क्या होगा, ये हम पहले मैच के बाद ही बता सकेंगे कि इस वक्त इसकी कंडीशन क्या है। मगर ये है लेट हिस्टोरिकली, या अगर हम देखें तो UAE में वैसे लो स्कोरिंग मैच ही हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि एक बार फिर हम थोड़े से लो स्कोरिंग मैचेस देखेंगे और जंग ही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा टोटल करने की? दानिश, आप कह सकते हैं, बट मैंने जो इस तमाम सिनेरियो में कुछ खिलाड़ियों से बात की है, मैंने उनसे यही पूछा कि जब कराची में टूर्नामेंट हो रहा था तो वो टॉस के ऊपर हो रहा था, टॉस जीत रहा था, वो फील्डिंग कर रहा था और बाद में बैटिंग करके मैच को अपने नाम कर रहा था। तो अब यहाँ पर ड्यू फैक्टर की वजह से क्या शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में भी टॉस पर ही मैच होगा? तो मेरी जिन खिलाड़ियों से बात हुई, जिन बॉलर से बात हुई, उनका कहना ये था कि पहला मैच जो है वो तो टॉस के ऊपर ही होगा, क्योंकि जब मैच स्टार्ट होगा तो सेकंड टीम को एडवांटेज होगा। लेकिन दूसरा मैच जो है वो कह रहे थे कि उस पर इतना असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही टीमें जो हैं वो ड्यू फैक्टर के साथ बैटिंग करेंगी। क्योंकि जब दूसरा मैच स्टार्ट होगा पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे, तो उस वक्त तो ड्यू जो है वो दोनों टीमों के लिए एक जैसी होगी, टॉस कोई भी जीते। लेकिन यहाँ पर मसला ये है दानिश कि अब तो इतने ज़्यादा जो है वो आलात आ गए हैं, इतनी ज़्यादा सहूलियात मैसर हैं। पहले हमने देखा कि मैचों के दौरान रस्से से जो है वो ग्रास को जो है वो खुश करने की कोशिश की जाती थी, अब तो स्प्रे आ गए हैं। स्प्रे जो है उससे अगर ग्रास के ऊपर ओस गिरे भी तो वो ग्रास जो है वो नम नहीं होती।
तो आई होप कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो ये इन चीज़ों का इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन हैट्स ऑफ इन खिलाड़ियों को जो कि इस इवेंट में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये ब्रेड एंड बटर है। और कुछ खिलाड़ियों से मेरी बात हुई, उनका कहना ये था कि कराची और लाहौर में तो हम बग़ैर खिड़की वाले कमरे में जो है वो वक्त गुजार रहे थे, बट अबू धाबी में कुछ ऐसे कमरे हैं, कुछ नहीं बल्कि मोस्टली ऐसे ही कमरे हैं जहाँ पर आपके पास जो है वो बालकनी भी मौजूद है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अवेयरनेस है खिलाड़ियों के पास। उनका कहना यह है कि वो ज़्यादा वक्त जो है वो एसी में नहीं गुजारते या एसी बंद कर देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि खिलाड़ियों को जो है अपना बहुत ज़्यादा पता है और आज के जो मौजूदा हालात हैं उनके मुताबिक जो है वो अपने आप को केयर कर रहे हैं कि उनको पता है कि जनाब ज़्यादा वक्त अगर एसी में गुजारेंगे उसके बाद शदीद गर्मी में जाएंगे तो उनको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंतजाम किए हैं वो ये किए हैं कि जी एक्स्ट्रा ड्रिंक्स ब्रेक होंगे। उसके अलावा मेरी कुछ खिलाड़ियों से बात हुई है, कुछ कोचेस से बात हुई है। मैंने अपने तौर पर तो उनको यही मशवरा दिया है कि इस हीट में मैंने जो लोगों से बात की है उनका कहना यही है कि जनाब आप अपने 2 ओवर कराने के बाद बाहर आएँ, शावर लें और उसके बाद वापस ग्राउंड के अंदर चले जाएं, तो आप बच सकते हैं इस तरह। तो उसके बाद जो है ये अच्छी चीज़ होगी कि डेफिनेटली खिलाड़ी अपना ख्याल रखेंगे। वैसे सिकू भाई, हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि ये प्रोफेशनल एथलीट्स हैं और जैसे ये बता रहे थे कि ये एसी के बगैर रह रहे हैं, अपने आप को एक्लेमेटाइज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन को पता होती हैं और पता होनी भी चाहिए। तो देखें, जब मैं अभी शाम को जब भी जॉगिंग के लिए जा रहा होता हूँ तो मैं एसी गाड़ी में एसी नहीं चलाता, इसलिए कि मैं अपने आप को चाहता हूँ कि जिसम में पसीना। देखिए हफीज़ कितने गौर से सुन रहे हैं आपको। हफीज़ के अपने सामने कैमरा लगाया हुआ है और अपने कैमरे को देख देख कर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और कुछ अजीब सा लग रहा है। एनीवे तो वो जो एसी और इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये लड़कों को ऑब्वियसली पता है, उनको उनके जिस्म को किस तरह रखना है। अगर आप ठंडा रखें जिस्म को उसमें जाएंगे तो हमारे दौर में जिस वक्त मैं हम जिक्र करता हूँ हमेशा, शारजा में एक दफ़ा हमने सीरीज़ खेली थी ऑस्ट्रेलिया से। रिचर्ड पाइपर्स हमारे कोच थे, 42 से 50 डिग्री का टेम्परेचर वो दिखाते थे। जी। उस वक्त उन्होंने एक टब मंगा के रखा था रिचर्ड पाइपर्स ने और उसके अंदर बर्फ़ डली हुई थी और उसमें पानी था। तो लड़के जो भी वापस आता था उसको 1 मिनट से 2 मिनट के लिए उस बर्फ़ के पानी में उतरना होता था। कपड़े उतार के आप उस बर्फ़ के पानी में उतर जाएं, फिर वो 1 मिनट के बाद उनको निकाल देता था। तो वो कह रहा था इस तरह उनका ड्रेन आउट करते हैं वो उसकी। और आई एम श्योर कि बहुत सी चीज़ें होंगी, मगर ये जो लंबी ब्रेक्स होंगी पानी की, ज़्यादा ब्रेक्स होंगी, इस किस्म की चीज़ों में मैच का फिर टाइम भी बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही। वेरी वेरी केयरफुल, बहुत स्ट्रिक्ट। आई एम श्योर ये सारी चीज़ें मॉनिटर्ड होंगी, बट एक इशू जिस पर हम आज बात नहीं कर पाए। अच्छा दानिश, आई डोंट नो कि आपके पास कितना वक्त बाकी है। एक चीज़ मैं आपके साथ ज़राए मजाक शेयर करना चाहूँगा। ये जो टप की बात कर रहे हैं सिकंदर बख्श साहब, किसी प्रोग्राम में मैं उनसे ये भी पूछूंगा कि 2003 में जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच खेल रहा था, कोलंबो से एक टेस्ट मैच खेल कर आया था, तो सिकंदर बख्श साहब एज ए एसोसिएट कोच पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक थे। लॉर्ड्स में पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच खेल रही थी। मैं उस खिलाड़ी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो इस वक्त PSL में मौजूद हैं, फॉर्मर कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। तो लॉर्ड्स का जो ड्रेसिंग रूम था उसके अंदर जो बाथ टब था, उस खिलाड़ी ने जो है उसको पूरा लबालब भर लिया और उसके बाद उस टब के अंदर वो गए तो वो पूरे ड्रेसिंग रूम में सिर्फ पानी ही पानी था। बट साहब इस तरह के बहुत केसेस हुए जिसके ऊपर से पानी भी टपक गया था। जिस एस्पेक्ट में आपकी तरफ आना चाह रहा था, कुछ ऑफिशियल्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, वसीम खान साहब हैं, एहसान मानी साहब हैं, जैसे जाकिर खान साहब हैं, ऐसे और भी ऑफिशियल्स हैं जो बबल का हिस्सा नहीं रहे हैं। सिक्कू भाई भी इस बारे में भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो इनकी तो बिल्कुल ज़ीरो इंटरेक्शन होगी ना प्लेयर्स और फ्रेंचाइजीज और सबके साथ। PSL के दौरान हम इनकी बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं देखेंगे, ना अवार्ड सेरेमनी में, ना पोस्ट मैच सेरेमनी में, कहीं पर भी, बिकॉज जब तक ये बबल का हिस्सा नहीं होंगे जब तक इनको नहीं जा दी जा सकती। सॉरी दानिश, आपकी आवाज थोड़ी सी ड्रॉप हो गई थी, दोबारा सवाल। भट्टी साहब, ये मैं ऑफिशियल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ ऑफिशियल्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं PCB के, जिनके पास जो क्वारंटीन का हिस्सा नहीं रहे हैं, जो बायोसिक्योर बबल का हिस्सा नहीं रहे हैं, वो तो बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करेंगे प्लेयर्स से थ्रू आउट PSL, क्योंकि उससे पहले उनको फिर बबल का हिस्सा बनना पड़ेगा। जी हाँ दानिश, उनकी जरूरत नहीं ना। जैसे एहसान मानी साहब तो पाकिस्तान में है, वो तो UAE में है ही नहीं। बाकी जो 13-14 लोग हैं उनमें शायद जो बहुत ही जरूरी लोग होंगे जिनको प्लेयर्स के साथ जाके मामला तय करने हैं, वो शायद आजकल वैसे ज्यादातर तो वर्चुअल मीटिंग्स हो रही है। अच्छा, PCB के ऑफिसर्स की जरूरत नहीं। माजी बेटी साहब, आपने कही कि एहसान मानी साहब पाकिस्तान में है, क्या वो फाइनल वाले दिन भी नहीं जाएंगे? अगर वो जाएंगे तो क्वारंटीन करेंगे या नहीं करेंगे? दखल चूंकि शायद वो अपनी
वो अपनी एज की वजह से शायद ट्रैवल करने से इज्तनाब बरत रहे हैं। कोरोना के केसेस जिस तरह बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो वो पाकिस्तान में हो सकता है कि फाइनल के दौरान अगर फ्लाइट्स वगैरह का कोई सिलसिला नॉर्मल हो जाए तो वो ट्रैवल कर जाए, क्योंकि सरफराज जो 2-3 दिन पहले गए हैं तो वो तकरीबन 16-17 घंटे में कराची से अबू धाबी पहुंचे हैं। तो अगर वो कमर्शियल फ्लाइट से जाएंगे तो लंबे रूट से उनको जाना देन पड़ेगा। अगेन ये वो मामलात हैं हज़रात जो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिफाई होते जाएंगे। अच्छी बात यह है, इट्स रियली फॉर्चुनेट फॉर अस कि अब फाइनली स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। 9 जून से लेके 24 जून तक पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के बकिया मैचेस खेले जाने वाले हैं। 2 ऑफ डेज भी बीच में होंगे। 6 डबल हेडर्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे और दूसरा मैच 11 बजे खेला जाएगा, जिस दिन एक मैच होगा 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक खेला जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, और अभी से एनर्जी लेवल्स को बढ़ाना शुरू कर दें। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फ्रेंचाइजीज नाउ। इंशाल्लाह कल से हम भी यही कर रहे होंगे, टीम कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, जियो न्यूज़ के साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।